नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा गणी और राम राम सा। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में आज हम बात करते हैं भारत के सबसे पसंदीदा खेल क्रिकेट की। दोस्तों, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, हर कोई क्रिकेट के प्रति खासी दीवानगी रखते हैं। अगर बात करें युवा वर्ग की, तो आज भारत का ज्यादातर युवा वर्ग क्रिकेट में करियर बनाने की चाहत रखता है और उन्हीं युवाओं में से एक है ललित कुमार, जिन्होंने बचपन से ही क्रिकेट के प्रति ऐसी ही दीवानगी दिखाई और इसी में अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी है युवा क्रिकेटर ललित कुमार की। बचपन से ही इनका क्रिकेट ही पसंदीदा खेल हुआ करता था। बचपन में ये प्लास्टिक बॉल से क्रिकेट खेला करते थे और इस खेल को काफी एंजॉय करते थे। फिर एक दिन क्रिकेट के प्रति अपने इसी जुनून को इन्होंने आगे बढ़ाने का सोचा और एक क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखा। फिर दोस्तों, ये अपने इसी सपने को जीने लगे, आगे बढ़ने लगे और इस सपने को सच करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगे। दोस्तों, क्रिकेट के प्रति इनकी दीवानगी लोगों को भी उस समय साफ साफ नजर आती जब ये इस खेल में बेहतरीन प्रदर्शन किया करते थे। जी हाँ, हर कोई इनके खेल की प्रशंसा करता नजर आता। लोगों के प्रोत्साहन ने ही इनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा किया। आज ये उसी आत्मविश्वास के साथ क्रिकेटर बनने का जुनून लिए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हालांकि ये एक ग्रामीण परिवेश से थे, इनके पिता एक आर्मी मैन थे। ऐसे में पिता की चाह थी कि बेटा पढ़ाई लिखाई करे और एक अच्छे पद पर आसीन हो। पिता इनके इस फैसले से नाखुश थे, लेकिन ये मानते हैं कि हमेशा अपने दिल की सुनो और दिल जो कहे वही करो। ऐसे में इन्होंने भी अपने दिल की सुनी और आखिरकार अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हुए ये आज भी उसी सपने के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ खास बातें थी ललित कुमार के इस सफर से जुड़ी। अब आइए इनकी लाइफ की इसी जर्नी से जुड़े ऐसे ही कई और दिलचस्प किस्सों के बारे में जानने के लिए मिलते हैं सीधा इनसे और सुनते हैं पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। हाय एवरीवन, माय नेम इज ललित कुमार और मेरा जन्म अलीगढ़ जिले में हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। अलीगढ़ जिले में एक गांव आता है तारापुर घड़ी करके, तो उधर में मेरा जन्म हुआ है। और बचपन से ही मुझे काफ़ी क्रिकेट में इंटरेस्ट था, तो मैं तभी से अपनी क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ अपनी क्रिकेट को। मेरी फैमिली में मेरा एक छोटा भाई है, फादर जी हैं, मदर जी हैं। मदर मेरी हाउसवाइफ हैं, पापा मेरे सर्विसमैन हैं। पहले वो आर्मी में जॉब करते थे, अभी वो रिटायर हैं, तो अभी वो एसबीआई बैंक में जॉब कर रहे हैं प्रेज़ेंट में। भाई स्टडी कर रहा है और मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मेरा छोटा-सा फैमिली है। मेरा क्रिकेट का जर्नी मेरे बचपन से ही स्टार्ट होता है। जब मैं चाइल्डहुड मतलब बचपन में था, तो इस गेम को काफ़ी फ़ील करता था, उतना देखने में एन्जॉय नहीं कर पाता था। फ़ील जब मैं खेलता था ग्राउंड पर या गाँव में, तो उतनी फैसिलिटी होती नहीं थी। तो मेरा क्रिकेट स्टार्ट हुआ टेनिस बॉल से, जो हार्ड वाली प्लास्टिक बॉल आती है उससे स्टार्ट हुआ। तो मैं पूरे दिन खेलता था, तो खेलने में बड़ा मज़ा आता था। स्कूल उतना जाता नहीं था और पूरे दिन ही खेलता रहता था और काफ़ी एन्जॉय करता था अपनी क्रिकेट को। तो मेरा ड्रीम बना, जो मैंने सोचा कि मेरा ड्रीम कहाँ से बना, अगर मैं देखता हूँ अपने ड्रीम को। तो मेरा ड्रीम बना 2011 वर्ल्ड कप, जब इंडियन टीम 2011 वर्ल्ड कप जीती, तब मेरा ड्रीम बना शायद मैं भी क्रिकेट के अंदर कुछ कर सकता हूँ। और जब 2011 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती, तो हमारी फैमिली में भी काफ़ी एन्जॉय हुआ, सेलिब्रेशन किया और गाँव में भी काफ़ी लोग खुश थे उस चीज़ को लेके। तो उस दिन मैंने सोचा कि शायद ललित तू भी कुछ कर सकता है और तेरा इस फ़ील्ड के अंदर कुछ करियर हो सकता है। लेकिन ये नहीं था कि मैं इस फ़ील्ड के अंदर कुछ कर सकता हूँ या ऐसा कुछ नहीं था, बस मुझे अच्छा लगता था गेम खेलने में। तो मैं उधर से मैंने ड्रीम किया कि हाँ, मुझे क्रिकेट में ही बनना है और आगे इसमें कड़ी मेहनत करनी है। और बाकी सब कुछ होता रहा, रहता रहा कंटिन्यू। और पढ़ाई मेरी उतनी अच्छी हुई नहीं थी इसी दरमियान, क्योंकि गाँव में ऐसा था कि मैं जब बचपन में था तो मैं बहुत अच्छा खेलता था। 12, 13, 14 साल पे मैं बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था। लोकल में भी मैं बहुत अच्छा प्लेयर था, टेनिस बॉल खेलता था, सब लोग लेके जाते थे। साइड के गाँव में या इधर-उधर की कहीं भी टूर्नामेंट होती थी, तो मैं उधर में जाता था। अच्छा खेलता था। गाँव वाले मेरे को प्रोत्साहित करते थे कि तू अच्छा खेल रहा है। तो उनकी जो चीज़ें हैं, जो थी,
जो वो बोलते थे उनको मैं फ़ील करता था कि शायद मैं कुछ कर सकता। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए फिर मैं बड़ा एक्टिव था। हम लोग काफ़ी स्पोर्ट्स करते थे उस दरमियान कि शायद क्रिकेट ही नहीं होता था, और भी सारे स्पोर्ट्स करते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, हम लोग बैडमिंटन भी खेलते थे। हम लोग एक अ, हाई जंप होता है, हाई जंप भी करते थे। तो 3-4 स्पोर्ट्स करते थे, लेकिन एक्टिविटी ज़्यादा क्रिकेट के अंदर रहती थी। तो क्रिकेट के अंदर एक्टिविटी इतनी रहती थी कि मैं पूरे दिन खेलता था। शाम को, सुबह कुछ पता नहीं है, स्कूल कब जाना है ये भी नहीं पता है। साल में लास्ट 2 महीने 3 महीने स्कूल चला गया, फिर वो शिकायतें आती थी स्कूल से कि पास नहीं होगा, इस तरीके से। तो फैमिली उस चीज़ को थोड़ा अलग नज़रिए से देखती। जिस स्टेज में मैं आज सोचता हूँ उस पीरियड को, तो मैं यही चीज़ सोचता हूँ कि शायद वो लोग बहुत अच्छे थे कि उन लोगों ने मेरा थोड़ा-सा यही था कि तू पढ़ाई कर, और क्रिकेट पे थोड़ा कम ध्यान लगा। और क्रिकेट हम लोगों का गेम नहीं है, हम लोग बहुत छोटे हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरीके के थे, क्योंकि रीज़न क्या था कि हमारे फैमिली में क्या है कि उतना स्पोर्ट्स का कल्चर है नहीं, कोई स्पोर्ट्स में नहीं है। और दूसरा चीज़ ये है कि मैं गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, मेरा जन्म उधर हुआ है। तो उधर ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, कोई प्लेयर नहीं निकला था, कोई इंटरनेशनल प्लेयर नहीं आया था ऊपर। और बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ थे जिनकी देखा-देखी घरवालों को लगता था कि नहीं, इन फ्यूचर कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, और अच्छा नहीं होगा तो इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो वो आज की डेट में अगर आप इंडिया में हो और क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप सपोर्ट कर सकते हो कि जैसे पूरे विश्व में फुटबॉल को लोग लाइक करते हैं, ऐसे इंडिया के अंदर क्रिकेट का कल्चर है। तो इतना टफ है इस कंट्री में क्रिकेट को खेलना, और खेलना ईज़ी है लेकिन फ्यूचर बनाना बड़ा टफ है। ये सारी चीज़ें थी। आगे मैं कंटिन्यू करता गया। कंटिन्यू करते फैमिली बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, फैमिली का बिल्कुल भी। बहुत अच्छा खेलता था, गाँव वाले कहते थे, मेरे फैमिली मेंबर्स कहते थे, चाचा लोग, ताऊ लोग, वो सब लोग बोलते थे कि ललित को क्रिकेट खिलाओ, ये खेल सकता है। लेकिन पापा मेरे आर्मी मैन थे, तो उनका गुस्सा जायज़ था, क्योंकि वो लोग सक्सेसफुल है अपनी लाइफ के अंदर, मैं तो समझता हूँ। क्योंकि एक वो मेरे को एक सी नज़र से देखते थे कि इसका करियर खराब ना हो। और दूसरा चीज़ ये था कि मैं घर में बड़ा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाला था। तो पापा यही बोलते थे कि ग्रेजुएशन करके कुछ अच्छा बन, कुछ ऐसा फील्ड में जा जिससे कि तू सिपाही मत बन, लेकिन अच्छा फील्ड में जा, आर्मी में मत जा, लेकिन ऑफिसर लाइन में जा। लेकिन मेरे को बचपन से यही था कि नहीं, उतना पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था। पता नहीं क्या हुआ बचपन में, जब मैं 6-7 साल का था, कि अचानक से क्रिकेट हावी हो गया दिमाग पे, दिल में ही बैठ गया, सारी चीज़ों में वही दिखने लगा कि क्रिकेट ही खेलना है, करना है तो बस क्रिकेट ही करना है। जर्नी बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि फैमिली मेरी सपोर्ट नहीं करती थी। सपोर्ट नहीं करती थी, तो हम लोग क्या है, पापा का जॉब, पापा रिटायर होके आ गए 2008 में सर्विस से। तो उसके बाद पापा 4-5 साल हम लोग बड़ा संघर्ष किया। पापा भी फाइनेंशियल भी हम लोग बड़े कमज़ोर हो गए थे। तो पापा रिटायर होके आए, उतना पैसा था नहीं, कहीं जॉब कर नहीं रहे थे पापा। बाकी पापा ने भी खेती की, मैं रहता था उनके साथ, फैमिली भी रहती थी। तो अचानक से पापा की एसबीआई बैंक में जॉब लग जाती है। बड़ा संघर्ष करते हैं, आज मैं उनसे ही सीख रहा हूँ। लेकिन किसी टाइम पे मैं उनको एक एनिमी की नज़र से देखता कि मेरे पापा मेरे दुश्मन हैं। ये रियल है, क्योंकि आज मैं इस इंटरव्यू को भी कर रहा हूँ, तो मैं जो भी है मेरी अंदर से मैं बोल रहा हूँ, जो भी फीलिंग है मेरी वो सारी शेयर कर रहा हूँ। तो 2014 में हम लोग दिल्ली आ जाते हैं, पापा की पोस्टिंग हो जाती है दिल्ली में। हम लोग कल्याणपुरी एक दिल्ली में जगह है, तो उधर रहना स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम मेरी 12th हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। अब मैं ग्रेजुएशन का टाइम आता है, पापा ग्रेजुएशन में एडमिशन कराने को बोलते हैं। तो फैमिली का कुछ ऐसा हो गया था कि पढ़ाएँगे, क्रिकेट नहीं खिलाएँगे, अगर क्रिकेट खेलेगा तो मैं नहीं जाऊँगा घर। ऐसा कुछ था, फैमिली में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। लेकिन एंड ऑफ द डे मैंने क्या किया कि फिर मैंने प्लान बनाया कि मेरे को घर में नहीं रहना है, अगर मेरे को क्रिकेटर बनना है, इंडिविजुअली सेल्फ डिपेंड बन के ही कुछ एफर्ट करने होंगे जिनसे कि मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। उस टाइम मैं 15-16 साल का होऊँगा, 2016 19 दिसंबर 2016 मेरे को पूरा याद है, लिखा हुआ भी है। और उस दिन मैं अपना घर छोड़ देता हूँ। आने वाले 2 साल तक मैं घर छोड़ के गायब हो जाता हूँ।
और फैमिली मेंबर को कुछ भी नहीं पता चलता कि हुआ क्या है और लड़का गया कहाँ। दिल्ली से मैं गायब हो जाता हूँ। तो ऐसी स्टोरी थी जो कि मैं थोड़ा शॉर्ट में फुलफिल करूंगा इस चीज को। फिर मैं 2 साल करता क्या हूँ कि मैं घर से चला जाता हूँ, तो दिल्ली की करीबी एक गाजियाबाद जगह है, गाजियाबाद में मैं पहुंच जाता हूँ। गाजियाबाद में जाके मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पकड़ता हूँ। उस टाइम मैं बड़ा यंग था। सब लोग जब मैंने जॉब पकड़ा तो मैं 7-8 दिन तो मैं जो ग्रीन बेल्ट जो होती है, जो रोड की ग्रीन बेल्ट जो होती है, साइड में जो होती है, दो तरफ रोड होता है तो बीच में एक ग्रीन बेल्ट होती है जिसमें पेड़ लगे होते हैं। उन पेड़ों के बीच में मैं सोता था गाजियाबाद में। गाजियाबाद में एक पहलवान ढाबा है, उसके पास मैं रुकता था। तो 8, 9, 10 दिन ऐसे ही गुजरे मेरे। पैसे थे नहीं। पैसे मैं 2,000 रुपए घर से चुरा के लेके गया, क्योंकि मैं कोई जॉब नहीं कर रहा था, तो मेरी मजबूरी थी चोरी करना। तो उधर से जॉब, फिर मेरे को एक दिन एक दूध वाला मिल जाता है। दूध वाला मेरे को बोलता है कि एक जॉब है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कल ऐसे ऐसे बात है। तो मैं उनसे काफी झूठ बोलता हूँ कि मेरी मम्मी बीमार है, ऐसा है। क्योंकि इंडिया के अंदर विदाउट झूठ आप कोई भी काम हल नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में एक ऐसा कल्चर है कि लोगों के अंदर दया नहीं है। तो मैंने तो यही फील किया है, चाहे आपको ये थोड़ा अटपटा लगे लेकिन ये है, फैक्ट है ये। तो उन्होंने मेरी जॉब दिलवाई। जॉब वाले दिन मैं गया, उधर में ऑफिस में कोई होता ही नहीं है और मैं जाके रोता हूँ। जिस ऑफिस में एक दिन पहले मैं जाता हूँ, जिन लोगों से मेरी बात होती है वो लोग मौजूद नहीं रहते कि अगले दिन आपको आना है, जॉइनिंग करनी है। तो वो लोग, मेरे को पता नहीं था कि 10 बजे जॉब स्टार्ट होती है, तो सब लोग वर्कर लोग 10 बजे आते हैं। क्योंकि मैं तो गाँव से सीधा शहर में आया था। 1-2 साल शहर में रहा। 14 में आए थे, 2 साल शहर रहे। तो उसके बाद ये सब चीज़ें जब भी पता चलती है जब आप किसी फील्ड में होते हो, आप उन चीज़ों को सर्वाइविंग कर रहे हो, जी रहे हो उन चीज़ों में। तो कैसे भी करके, रो के, हँस के मेरे को जॉब मिल जाता है। मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करीबन 11 महीने से ऊपर मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ। 11 महीने से ऊपर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ। मेरे को उधर फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब एक ऐसी जॉब है जिसमें पैसा नहीं है, प्राइवेट जॉब है वो। और सब लोग बड़े ही वो उस नज़र से देखते हैं कि इन लोगों को क्या पैसा दें, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में फँस गया था। कई गलत लोगों के बीच में पड़ गया था कि उन लोगों ने मेरे काफ़ी ज़्यादा पैसे मार लिए। करीबन 30,000 मेरा आज भी मेरे पास डाटा लिखा हुआ है कि मैं कोई भी ऐसे आपको बता दूँ कि वो चीज़ है। लेकिन ये रियल है, ये मेरे पास पूरा डाटा है इस चीज़ के ऊपर। तो उन लोगों ने मैं पैसे नहीं दिए तो मैं इस दरमियान मेरी अकेडमी स्टार्ट हो जाती है मई 2017 में। उसका भी मेरे पास स्लिप है अभी भी। तो मैं अभयराम जिमखाना एक फर्स्ट टाइम 2017 में मैं अकेडमी ज्वाइन करता हूँ, अभयराम जिमखाना। और वो उधर की जर्नी ऐसे ही स्टार्ट होती है कि मैं रात की जॉब के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हुई। क्योंकि मेरी जब जॉब लगी, तो जॉब में मैं क्या था कि मॉर्निंग में जॉब लगी, 12 घंटे की जॉब रहती थी जिसमें 8,000 रुपए मुझे मिलते थे। उसके बाद 12 घंटे मैंने जॉब किया, रात को आगे सो गया। 3 साढ़े 3 महीने ऐसा ही हुआ। रूम देखने में मुझे बहुत समस्या हुई। एक उधर ही एक खाना बनाता था, क्योंकि जिस जगह मैं जॉब करता था उधर 3-4 ऐसी चीज़ें थी, उनकी एक्टिविटी थी कि अलग-अलग तरीके के काम होते थे। तो उन्होंने क्या है कि उधर ही खाना बनाने वाला लड़का रखा हुआ था, तो उनसे मेरी दोस्ती हुई, जिनका नाम है विजय। तो उन्होंने मेरे को शास्त्री नगर गाजियाबाद में रूम दिलाया 1500 रुपए का। उसके बाद मैं करीबन 2 ढाई महीने, तो जैसे कि जो खर्चे आते हैं, काफ़ी बताने में थोड़ा-सा अजीब लगेगा, क्योंकि ये रियलिटी जो होती है, जो इतना ईज़ी तो है नहीं, क्योंकि बाहर इकलौता मतलब अकेला सर्वाइव करना ईज़ी नहीं है। आपके पास जब पैसा नहीं होता, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? स्ट्रगल तो करना ही है फिर तो। ढाई 3 महीने ऐसे ही गत्तों पे सोया, खाना भी ढंग से नहीं खाता था। फिर मेरे को सामान लेना था, सारा सामान, ये सामान लेना है, खाना बनाने का, कपड़े धोने के लिए बाल्टी, मग्गा, ये सब सारा सामान मैंने जोड़ा, थोड़ा-थोड़ा। इस दरमियान 5-6 महीने ऐसे निकल गए मेरे कि
फिर मैं 5-6 महीने नहीं, मई में मैं जॉइन कर लेता हूँ। तो मई में जाके मैं जॉइन करता हूँ। उसी दरमियान मेरे को काफ़ी पुलिस ऑफिसर मिलते हैं वहाँ के। कबीरनगर एक थाना है, तो उधर मेरी हेल्प करते हैं वो लोग। फिर मैं नाइट में जॉब हो जाती है, मैं सुपरवाइज़र से नाइट की जॉब भी कर लेता हूँ कि नाइट में मेरी जॉब लगा दो सर, प्लीज़ मैं खेलने वाला लड़का हूँ। मैंने अपनी स्टोरी किसी को नहीं बताई थी अभी तक कि मैं ऐसा-ऐसा कर रहा हूँ। तो फिर मैं नाइट में खेलता था। नाइट में खेलता मेरे को सारे लोग वहाँ के जानने लगे, क्योंकि मैं पूरी रात, एक हैंगिंग बॉल आती है, तो काफ़ी लोगों का ये भी दिमाग में आएगा कि ये रात में कैसे खेल लेता था अकेला। तो एक हैंगिंग बॉल आती है जिसे आप कहीं भी टाँग के खेल सकते हो। तो मेरे पास बैट था, ग्लव्स था, सारी चीज़ें थी, क्योंकि मेरा मेरा सोच ये था कि जो मैं पैड ग्लव्स पहनता था वो बड़ा अटपटा लगता था, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जब किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो वो इतना ईज़िली यूज़ टू नहीं होगी आपकी बॉडी में। तो यूज़ टू करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं भाग भी नहीं पाता था उन चीज़ों को पहन के। तो वो यूज़ टू लाना बहुत ज़रूरी था। तो ऐसे करते-करते मैं ये चीज़ सोचता था कि मैं रात भर खेलूँगा तो मैं आया किस लिए हूँ? मेरा मकसद क्या है? मेरा मेन एम क्या है? खेलना। तो मैं वही चीज़ हमेशा रखता था दिमाग में। पूरी रात खेलना, उन लोगों के साथ बैठना, जो रात में कई पुलिस वाले आ जाते थे, कई लोग गाली भी देते थे कि क्या साला पागल रात में खेल रहा है, किसी को लग जाएगा। उनको नहीं पता होता था कि पेड़ पे बॉल बंधा हुआ है, क्योंकि रोड के जस्ट पास में एक पेड़ था, तो मैंने उस पे गेट के सामने ही था, तो मैंने उस पे टांग रखी थी बॉल जो है। उससे मेरी काफ़ी हेल्प हुई। उस उधर से मैं खेलता मेरा जॉब 11 महीने रहता है। 11 महीने के बाद मेरा जॉब छूट जाता है। जॉब मेरा फाइनेंशियल पैसे नहीं मिलते मुझे जॉब के, तो पैसे ना मिलने के कारण मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। उस स्थिति में मेरी अकेडमी भी छूट जाती है। फिर मैं किसी की जान-पहचान से फिर मैं एक अखबार बाँटने की जॉब करता हूँ, जिसमें मेरे को ₹1500 देते हैं वो लोग। वो मैं 3 साढ़े 3 महीने सुबह के टाइम 100 घर के अंदर अखबार डालना है, फिर मैं वो अखबार डालता हूँ। तो ₹1500 में मैं सर्वाइव नहीं कर पाता, तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं कुछ और थोड़ा-सा काम करता हूँ। जॉब स्टार्ट हो जाता है, मैंने जॉब फिर से पकड़ लिया है। मैं एक थर्माकोल की कंपनी होती है, जिसमें आप जैसे कि आपने देखा होगा कि पेंटिंग बनती है जिसके अंदर एक थर्माकोल होता है, बहुत बड़ा पेंटिंग के लिए बना होता है। बट तो मैं थर्माकोल की कंपनी में काम करता हूँ, तो 8 घंटे के ₹6500 उधर मुझे मिलते हैं। मेरे को थोड़ा फ्री टाइम भी मिल जाता है कि हाँ, मैं कुछ कर सकूँ। लेकिन मैं क्रिकेट अकेडमी में जब तक मैंने जॉब किया, लास्ट 5-6 महीने में क्रिकेट अकेडमी में रहता हूँ। उसके बाद मेरा ये सब चीज़ें ड्रामा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 4-5 महीने मेरे ऐसे ही खराब हो जाते हैं स्टार्टिंग पीरियड में, फिर मैं मई में जाके जॉइन करता हूँ। तो इसी दरमियान फाइनेंशियली फिर भी नई मजबूती आ रही है, क्योंकि वो क्या था कि वो लेबर का काम था। मैं पूरे 8 घंटे पैकिंग करना, टेपिंग करना, गाड़ी में लोड करना, ये सब चीज़ें थी। सामान को काटना, क्योंकि वो कटाई कटिंग होती थी, फिर पैकिंग होती थी, पेटियों में भरी जाती थी। वो सब चीज़ें होती थी। तो फिर मेरा प्लान चेंज हुआ 2 ढाई 3 महीने करके, कि फिर मैं कि नहीं ये नहीं है, पैसा भी कम है और मैं नहीं कर पाऊँगा। तो फिर मैंने एक लोहे की फैक्ट्री देखी, और ये सब फैक्ट्रियाँ कहाँ मैंने देखी, लाल कुआँ एक गाज़ियाबाद में जगह है, उधर में ये सारी फैक्ट्रियाँ हैं, आज भी मौजूद हैं। तो लोहे की फैक्ट्री में मैं गया, 8 घंटे के उधर साढ़े 8 साढ़े 9 हज़ार रुपए थे। फिर मैंने उधर काम किया, उधर मैंने 2 ऐसा ही 1 डेढ़ महीने काम किया, क्योंकि 1 डेढ़ महीने के बाद मैंने मैंने उधर से आधा पैसा मिला था मुझे, आधा मिला ही नहीं था। क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ में ऐसा किया कि नहीं, जब आप छोड़ोगे तब आपका आधा दे देंगे, और आधा ही फर्स्ट महीने आधा ही देंगे, क्योंकि होता है बाहर जॉब में जब हम जाते हैं, मेरे को नहीं इतना पता था कि ऐसा-ऐसा होगा। मैंने उस कारण उसको छोड़ा। फिर मैं एक सिंथॉल जो बनता है, जो आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो, कई लोगों को नहीं पता होगा, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, और कोलगेटो में जो ठंडाहट जो आती है वो सिंथॉल होता है। तो सिंथॉल क्या था, उस कंपनी में क्या था कि वो आँखों को खराब करने वाला काम था। हर टाइम आपको ग्लव्स पहन के रहने होते थे, सारी चीज़ें पहन के रहनी होती थी, आँखों पे कपड़ा बाँध के रहना होता था। तो उधर भी यही था, मेरा 8 घंटे का जॉब था, उधर ₹10,000 थे मेरे।
तो स्टार्टिंग से जब मैं आया तो पैसे मेरे बढ़ते ही चले गए, लेकिन मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। इन सब चीज़ों में फँस गया था, ऐसा फँस गया था कि मैं करीबन 6 महीने से ऊपर उस कंपनी में काम किया। फिर मेरा मन बिल्कुल उपट गया, क्योंकि मैं उन चीज़ों को झेल नहीं पा रहा था। रियली ये बहुत वास्तविक चीज़ है कि मैं उन चीज़ों से बहुत ही परेशान चल रहा था। बॉडी मेरी कमज़ोर हो गई थी। मैं उस हालत में नहीं था कि मैं क्रिकेट खेल पाऊँगा। क्योंकि खाली जिद से ही नहीं होता कि मैं जिद करे जाऊँ कि मैं खेल लूँगा, लेकिन मेरे को दिख गया था कि विदाउट पैसे, विदाउट रेस्ट, पैसे से पहले रेस्ट था मेरी नज़र में, क्योंकि पैसा तो आपकी जो कमज़ोरी है उस पे काम करेगा, लेकिन मजबूत जो आदमी बनेगा वो रेस्ट से बनेगा, क्योंकि जितना मेहनत कर रहे हो उतना ही रेस्ट चाहिए आपको। तो फिर प्लान किया कि मैं घर जाता हूँ और घर जाके फिर मैं उधर फैमिली से मिलता हूँ, शायद मैं रिटर्न हो जाए। तो ऐसे भी करके मैं अपनी जगह आता हूँ, दिल्ली में आता हूँ। तो उधर जो मकान मालिक होता है, हम लोग रेंट पे रहते थे उधर में, 2 ढाई 3 साल हम लोग। पापा तो शायद मैं जब आ गया था तो 1 साल और रहे उधर में, फैमिली लोग। तो उधर से पापा रूम खाली करके ग्रेटर नोएडा आ जाते हैं, पापा एक मकान खरीद लेते हैं, तो इधर में आके रहने लगते हैं। तो उधर से मैं नंबर लेता हूँ अपने भाई का नंबर लेके फिर मैं घर आता हूँ। घर आने के बाद मेरे को मम्मी मिलती हैं, वो इमोशनल चीज़ें आप बताने की है नहीं, क्योंकि 2 साल के बाद मैं घर आ रहा था। तो इस पीरियड में ये सब चीज़ें हुई और फिर दोबारा वापस चला जाता हूँ। दोबारा ऐसे ही करीबन 1 डेढ़ महीने और रहता हूँ। फिर पापा कैसे भी करके घर पे बुला ही लेते हैं और फिर मैं दोबारा से घर वापस आ जाता हूँ। मेरे रोल मॉडल जिन्हें मैं मानता हूँ वो मेरे पापा ही हैं, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड से वो लोग सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आज मैं इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व करता हूँ कि अगर पापा नहीं है तो मैं क्रिकेटर नहीं। उन्होंने मेरे साथ इतनी जर्नी की है। उधर से मैं जब जब मैं मेरा स्ट्रगल तो मेरे करियर चेंज करने के लिए था। आज अगर इंटरव्यू देने आया हूँ तो मैं उस 2 साल की वज़ह से आज यहाँ पे आया हूँ। अगर वो 2 साल नहीं होते तो मैं आज इंटरव्यू में भी नहीं आ जाता। क्योंकि मेरे अंदर आज एक क्वालिटी, एक इंसानियत है, एक सही तरीके से चीज़ों को डिफाइन करने की इंसानियत है, चीज़ों को समझने की इंसानियत है। और पापा मेरे लिए इसलिए रोल मॉडल हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा जब से हाथ पकड़ा है, जब हाथ नहीं पकड़ा था तब तो कुछ नहीं था। जब से हाथ पकड़ा है, तब से मेरे को कामयाबी मिलना स्टार्ट हुई है और थोड़ा-थोड़ा करके मैं कामयाब हो रहा हूँ। और सेकंड मेरा यही है कि मेरा भाई है छोटा, वो मेरे पूरे दिन साथ लगा रहता था, नॉकिंग कराता था, बॉलिंग में साथ देता था, बहुत हेल्प करता था और जो मेरी बैटिंग में जो इम्प्रूव आया है, वो मेरे भाई के कारण आया है। मम्मी मेरी उतनी नहीं है, लेकिन मम्मी प्यारी हैं, लेकिन जो मेरा रोल मॉडल है, वो मेरे पापा ही हैं, जिनसे मैं हमेशा सीखता हूँ, हमेशा कि वो किस संघर्ष में उन्होंने लाइफ जी है। जब कुछ भी नहीं था, तब वो लोग पढ़ने जाते थे। 8 पैसे कितने होते हैं, 8 पैसों में वो लोग अपनी स्टडी करते थे। साल का 8 पैसे जाता था, 1 रुपए भी नहीं जाता था। वो लोग आज बताते हैं मेरे को कि उस टाइम इतना पैसा जाता था। 1 रुपए बहुत बड़ी वैल्यू थी। तो कपड़े नहीं होते थे। मैं आज ये येलो कलर की टी-शर्ट पहन के बैठा हूँ, तो मैं तो बड़ा खुशनसीब हूँ कि चलो मेरे को कपड़े मेरे पापा ने दिलाए हैं। और मैं इन चीज़ों को एक उस नज़र से देखता हूँ कि बदलाव मेरे पापा ही लेके आ रहे हैं, मैं नहीं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैं उनसे सीख रहा हूँ। क्योंकि एक सेना के सैनिक से क्या सीख सकते हैं आप? हौसला, दृढ़ता और कठोर परिश्रम, क्योंकि कठोर परिश्रम उनका पूरा जब जॉइनिंग होती है तो वो 20 साल बूटों में रहते हैं। 20 साल तक वो जुर्राब नहीं उतारते। ये नहीं कह सकता कि मैं वो साल में बीच में भी आ जाते, लेकिन वो 12-14 घंटे पूरे जुनून के साथ बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। जहाँ भी जाना होता है वो खड़े रहते हैं।
उनको पता होता है कि ये जॉब कैसा है, गन का जॉब है। गन का जॉब है मतलब आपको उधर में सीरियस है, जो भी है, कुछ भी है। तो मेरे को सिखाते हैं कि अगर लगा रहेगा, इच्छाएँ कभी कंप्लीट नहीं करनी कि तेरी इच्छा जो है, वो उसमें हर दिन तुझे ये देखना है कि भूख नहीं मिटनी चाहिए। जो तू आज अपने आप को देख रहा है, कभी भी इससे सैटिस्फाई नहीं होना है, हमेशा भूखा रहना है और समय मेरे पापा का सबसे बड़ा ये मानना है कि जो भी है समय के साथ है। मेरे को भी बोलते हैं कि अगर तेरी ज़िंदगी अगर बदलेगी तो समय के साथ बदलेगी। तू बदला, समय के साथ बदल। हम लोग बदल रहे हैं, तुझे लेके हम लोगों की सोच बदली तो समय के साथ बदली। हम लोग पहला नहीं सोचते थे ऐसा, अब हम तेरे को उस नज़र से नहीं देखते, अब हम देखते हैं कि हम कुछ बड़ा बनाएँगे तुझे। ये सब चीज़ें मेरे को बड़ा हौसला देती हैं, काफ़ी अ, मजबूती देती हैं मेरे दिमाग को, क्योंकि मुझे मजबूती की ज़रूरत है, नेगेटिविटी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों का परिवार एक ऐसा परिवार है कि हम लोग किसी भी फैमिली से जॉइंट नहीं है कि किसी भी जैसे कि हिंदी वर्ड है रिश्तेदारी में, जैसे कि कोई भी होता है रिलेटिव होता है, तो हम लोगों की लाइफ बिल्कुल पापा ने बिल्कुल सेव कर रखी है। गाँव से पापा इसीलिए सेव लेके आए कि ये लोग कुछ करें, थोड़ा बहुत भी करेंगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि आप लोग जानते हो गाँव का लाइफ कैसा है, और अ, गाँव का लाइफ में आपको कुछ देखने को नहीं मिलता, शहर का लाइफ में बहुत कुछ देखने को मिलता है, तो वो शहर की लाइफ में ही नहीं रहना चाहते। वो चाहते हैं कि हम लोग इतना करें कि जितना मैंने किया, मेरे से 2-3 गुना तो करें ही करें। तो ये सब थी, और मेरे पापा ही मेरे सबसे बड़े रोल मॉडल हैं। पढ़ाई और एक्सपीरियंस, स्टडी और एक्सपीरियंस, इन सब में सबसे ज़्यादा जो चीज़ है, वो एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस तो देखो संघर्ष है। उसका बॉडी मैं तो अपनी अपनी खुद की ज़िंदगी से यही डिफाइन करता हूँ कि मैंने 12th पास कर ली, मैंने किताबी ज्ञान ले लिया, लेकिन मेरे को रोड पे बैठने के बाद पता चला कि जो रोड पे लोग बैठा हुआ है, उसको खाना नहीं मिल रहा है। क्या वो पढ़ नहीं सकता? क्या वो जीने के लिए पैदा नहीं हुआ? क्या वो ऐसी ज़िंदगी में रह के ही चला जाएगा? मैं हिस्ट्री पढ़ चुका, मैं साइंस पढ़ चुका, लेकिन मेरे को साइंस थोड़ी नहीं ज़िंदा रख रही मेरी जो ज़िंदगी है। मेरे को साइंस थोड़ी नहीं ये कहने को बोल रहा कि ललित तू कल को ये कर, या मेरे को हिस्ट्री थोड़ी नहीं बोल रहा कि ललित तू ऐसा कर। मेरे को मेरा जो आज का दिन है, जो मैंने बाहर जाके देखा है, मैंने अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस लिया है, वो बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग बात करते हैं कि जो 100 साल का आदमी होता है या 17 साल का, तो हम बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो 70-80 साल जो होती है, वो बहुत बड़ा चैप्टर होता है। वो किताब हर दिन लिखी जाती है, और उस इंसान को ऐसा ही पता होता है कि कभी ₹10 भी नहीं थे, कभी ₹100 थे, और कभी बहुत ही ज़्यादा थे, कभी कुछ भी नहीं था। तो ये स्टेज जो है कि अप, डाउन, 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 अप, डाउन, 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 फिर से अप। लेकिन यहाँ जो आएगा मेंटालिटी का खेल है सारा। इस मेंटालिटी में जो यहाँ मेंटालिटी थी कि मुझे ऊपर जाना है, वो वो मेंटालिटी दोबारा से ऊपर है। और एक्सपीरियंस तभी काम आता है जब आप हमेशा सीखते रहते हो, और कल जो सीखा उसमें आप बदलाव करो कि कल मैंने वो खाया, उसका टेस्ट ऐसा है, तो आज कुछ अलग खाता। एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, स्टडी इतना मायने नहीं रखता। आप बताओ कि एक्सपीरियंस इसलिए ज़रूरी है कि एमएस धोनी सर को आज कई लोग बोलते हैं कि उनका तो टेक्निक ही नहीं था, उनका तो ये सब चीज़ें नहीं, वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर इन द वर्ल्ड। और वो क्रिकेट में खाली वो नाम नहीं है, वो मतलब क्रिकेट रहेगा तो एमएस धोनी सर रहेंगे। तो वो क्या है? तो वो ये है कि वो एक्सपीरियंस है, आदत है, एक फ्लो है, एक जो कहते हैं ना कि एक आदत जब बन जाती है कि जैसे कि मेरे को पता है कि ये टी-शर्ट कैसे पहनना है। अगर मैं उल्टा पहनूँगा तो ये उल्टा दिखेगा। अगर मैं
कोई भी चीज़ है, एक आदत बनानी होती है और वही एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस मेरा मेरा रेटिंग जाएगा एक्सपीरियंस को, कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। स्टडी कुछ भी नहीं हो, कुछ भी ना हो, खाली जिम में कुछ भी ना हो, लेकिन आदमी के अंदर यहाँ से अगर कुछ कनेक्टिविटी हो रही है और वो हमेशा मूव कर रहा है, चल 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 रहा है, वो बड़ा बन जाएगा। क्योंकि हम लोग हर दिन नए लोगों की स्टोरी सुनते हैं। नरेंद्र मोदी सर को क्या एक्सपीरियंस था? उनकी, मैं नहीं कहता कि वो उतने उतने पढ़े थे, उन्हें उन्हें उतनी उतनी नॉलेज थी। पूरे देश में वो हर साल घूमते रहे। करीबन 20 साल तक वो पूरे देश में चक्कर लगाते रहे कि देश की स्थिति क्या है, कहाँ किस चीज़ पे काम करना है। अगर उनको इस चीज़ का नहीं पता होता कि इस जगह पे ये चीज़ ज़रूरी है, तो वो क्यों बदलाव? हर जगह पे बदलाव देखने को मिल रहा है, अनुभव किया अंदर से। अगर वो स्टडी करते कि ये चीज़ की ज़रूरत है और ऐसा करना, तो किताबी ज्ञान तो किताब में रह गया, जो मेन एक्सपीरियंस है वो ग्राउंड पे है। तो मेरा मानना ये है कि एक्सपीरियंस फर्स्ट है। 1 साल पहले कोविड आया था, अभी भी कोविड थोड़ा चल रहा है। हमारी कंट्री में नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में अब भी उसका वायरस है। हम लोगों ने मैंने सबसे बड़ा जो चीज़ सीखा कि फैमिली को टाइम देना चाहिए। कई लोग जॉब करते थे, तो वो लोग फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, कि 12 घंटे का जॉब है, रात का जॉब है, नाइट जॉब है, दिन का जॉब है, वो नहीं दे पा रहे थे। उनका फैमिली परेशान था, वो भी मेंटली थके हुए थे, तो अपने आप को भी टाइम नहीं दे रहे थे। तो सबसे बड़ा जो चीज़ देखा, रेस्ट जो होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा आप ये देखो, बॉडी है, इसमें 206 हड्डियाँ, जितनी भी गिनती मुझे उतना नहीं पता है, जितनी भी हड्डियाँ हैं, वो एक खाल में लगी हुई हैं। ये मांस है, इसके अंदर खाल में वो लकड़ी की हड्डियाँ चिपकी हुई हैं। वो मट्टी है बिल्कुल। जो मैं आज बोल रहा हूँ, वो एक, जो हम गॉड को अ, जो रेस्पेक्ट देते हैं, वो गॉड है। गॉड की जो पावर है हमारे अंदर, वो निकल जाएगी, मैं ऐसे हो जाऊँगा। तो जब तक आज भी हूँ, तो मेरे को ये है कि मेरे को सारे काम बराबर रखने हैं। कोविड ने यही सिखाया, फैमिली को टाइम देना है और अपनी बॉडी का भी केयर करना है। जब कोविड में रहे, तो सब लोगों ने अच्छा खाया, घर में रहे और फैमिली को भी बराबर टाइम दिया। दूसरा, मेरा मानना ये है कि हम लोगों को बॉडी का भी बहुत केयर करना चाहिए। हाथ तरीके से धोना है, नहाना बहुत ज़रूरी है, टाइम से नहाना है। क्योंकि कोविड जब आया, तो हम लोग अपनी बॉडी का इतना केयर करने लगे कि अगर मैं मुश्किल बचूँगा, क्योंकि सब लोग यही सोचते थे कि मैं मर जाऊँगा। मेरे साथ कोविड लग जाएगा तो मैं बचूँगा नहीं। तो आप इस बॉडी की रिस्पेक्ट करोगे, तो बॉडी भी आपको बहुत कुछ दे सकता है। और कोविड ने देश को एक ही चीज़ सिखाई कि इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। ज़ीरो, 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 आप कितना भी कुछ भी अचीव कर लें, हो तो आप एक इंसान ही। और इंसान के शरीर में अगर हो ज़िंदा, तो आप जिस भी लेवल पे हो, उस पे आप सारी जगहों पे ध्यान देना चाहिए। और मेरा मानना यही है कि कोविड में सबसे बड़ा जो मैं पॉइंट अभी बता रहा हूँ आपको, डिसिप्लिन। लोगों ने डिसिप्लिन सीखा। मैं किसी से बाहर जाके बोल दूँगा ना कि अरे भैया साइड में हट जाओ थोड़ा-सा। क्यों? क्या हो गया? मैं तो नहीं हटता। तो लोगों ने खुद ही मेंटालिटी ऐसी हो गई कि 2 गज की दूरी। तो कैसे आई? ऐसे ही अगर हम डिसिप्लिन करें कि हमें इस देश को बदलना है, बदलाव लाना है, हम इस चीज़ को बदल सकते हैं। हम अपनी नहर, नदियाँ, हमारी जितने भी तालाब हैं, जहाँ हम पार्कों में बैठते हैं, साफ-सुथरा रख सकते हैं। और जो लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि फॉरेन कंट्रियाँ बहुत साफ-सुथरी हैं, तो वो फॉरेन कंट्रियों में कुछ भी चीज़ें नहीं हैं। एक ही चीज़ का बदलाव लाना है, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन जब तक नहीं आएगा, तो देश नहीं बदल सकता।
क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल जो है, उन लोगों में थोड़ा-सा चीज़ें हैं थोड़ा-सा कि वो लोग नहीं इन चीज़ों को वो मानते, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन आप लाइफ़ भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। लाइफ़ में ऐसी घटनाएँ होती हैं जहाँ पे आप फँस के रह जाओगे, और डिसिप्लिन ही है कि ऐसा हथियार होता है जहाँ पे आप अपनी लाइफ़ में कुछ अचीव करके तब जाओगे। तो कोविड ने यही सिखाया कि डिसिप्लिन में रहो, फैमिली को टाइम दो, बराबर टाइम दो, और अपने शरीर को, बॉडी को बहुत रेस्ट दो। बीमारी को नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, बीमारी कोई भी हो, वो जब होती है तो छोटी होती है, जब वो बढ़ती है तो बहुत बड़ी होती है। तो बॉडी यही तो कह रही है हम लोगों को कि केयर योर बॉडी, केयर करना चाहिए अपना बॉडी का। मेरा यही है कि अपना फैमिली को टाइम देना चाहिए। कोविड ने सबसे बड़ा यही मैसेज दिया कि फैमिली को टाइम देना चाहिए और डिसिप्लिन सिखाया। कोई भी बच्चा, जैसे कि वो बच्चा है और फील होती है, देखो मेरे को आईएएस बनना है, मेरे को बैडमिंटन खेलना है, मेरे को डॉक्टर बनना है। जब मैं पैदा हुआ तो मैं इन सब चीज़ों को लेके नहीं पैदा हुआ। ये बहुत ज़रूरी बात है। तो फीलिंग बहुत ज़रूरी है। विदाउट फीलिंग आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। जब तक आपके दिल के अंदर वो फील नहीं आ रही कि हाँ, जब मैं कर रहा हूँ ना यार, बड़ा सुकून आ रहा है। तो जब मैं इन चीज़ों को देख पा रहा हूँ, कर रहा हूँ, और कोई भी चीज़ हो, अगर मैं पढ़ रहा हूँ ना तो यार बोर नहीं हो रहा। ये वाली बात। अगर बोरिंग नहीं हो रहे तो वो फील है, आप उस चीज़ में कुछ कर सकते हो। तो अंदर से हर दिन एक ऐसा नशा होता है, देखो पढ़ाई का एक नशा होता है, रनिंग का एक नशा होता है, एथलीट इतना टफ स्पोर्ट्स है, एथलीट जो है, वो एक नशा है। हर दिन आपकी बॉडी का एक टेस्ट होता है, वो कैसे दे सकते हो आप? हर दिन एक एथलीट 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर रनिंग करता है, वो एक नशा है, कामयाबी का नशा नहीं है कि मैं इस स्पोर्ट्स में बेस्ट हूँ, मैं इस स्पोर्ट्स में कुछ कर सकता हूँ, मेरी बॉडी बेस्ट है, मैं फील करता हूँ कि मैं नंबर 1 हूँ। चाहे वो आज नहीं है, लेकिन वो आज मैं सोच रहा है कि मैं नंबर 1 हूँ, कल में वो बन जाएगा नंबर 1। तो यंग जनरेशन को यही मैं मैसेज दूँगा कि वो लोग पहले किसी को देख के भी फॉलो नहीं करें कि विराट सर क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल में दिखते हैं, उनको पैसा मिलता है, ग्लैमर, देखो अभी कैमरा ऑन है, ग्लैमर दिखेगा। इसके पीछे की कहानी मुझे पता है, और थोड़ी बहुत मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, तो वो पता है। लेकिन कल का भी दिन मेरे को नहीं पता कि कैसा होगा, और वो भी मुझे पता है कि स्ट्रगल है, हर स्टेज पे स्ट्रगल है। आप अगर जुनून के साथ भी अगर इस चीज़ में आना चाहते हो, किसी भी चीज़ में, तो नहीं हो पाएगा। आपको अंदर से एक फ़ील आनी चाहिए कि मरते दम तक नहीं छोड़ूँगा, क्योंकि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि गाँव के लोग मेरे को उतना लाइक नहीं करते, क्रिकेट को उतना लाइक नहीं करते थे, थोड़ा-सा टाइम लूँगा। अभी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, सब लोग लाइक करते हैं, तो मैंने उनका सोच बदल दिया। अब मैं फ़ील करता हूँ कि एंड ऑफ द डे मैं अगर मर गया, तो मेरी लाइफ़ में वो लोग जब जलाएँ मुझे, तो मेरे को एक-एक बैट खरीद के मेरी जो जगह है उस पे डालें, तब मेरे को जलाएँ। तो मैं वो मैसेज छोड़ना चाहता हूँ उनकी सोच में कि जब मैं मरूँ, तो मैंने उनके हाथ में बैट पकड़ा के जा रहा हूँ। तो मेरा जीने का मकसद, मेरे 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 ड्रीम का मकसद सक्सेस हुआ। मेरा यही मकसद नहीं है कि मैं इंडियन टीम के लिए खेलूँ, आईपीएल टीम के लिए खेलूँ। मेरा ड्रीम का मकसद ये है कि मैं बदलाव लाऊँ, अपने गेम से बदलाव लाऊँ, अपनी लाइफ़ में बदलाव लाऊँ, अपनी फैमिली में बदलाव लाऊँ। तो वो कैसे आएगा? फीलिंग से। मैं फ़ील करता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। किसी को देख के नहीं आएगा, और सेल्फ बिलीव तभी आता है जब आप फ़ील करते हो, जब आप हारते हो, जीतते हो। देखो पार्ट ऑफ द लाइफ़ है, पार्ट ऑफ द लाइफ़ में हर दिन एक जैसा नहीं होता, और अगर हर दिन एक जैसा हो रहा है ना, तो आप लाइफ़ में नहीं हो, ये भी है। अगर हर दिन एक जैसा हुआ, हर दिन एक जैसा होना नहीं चाहिए, आपको बदलना है, तभी आपका सेल्फ बिलीव बदलेगा। आपको नई-नई जगहों पे जाना है, नई-नई जगहों पे घूमना है, नई-नई सिचुएशंस में आपको खेलना है, नई-नई सिचुएशंस में आपको एक्सपीरियंस करना है कि मैं आराम से भी खेल सकता हूँ, तेज़ भी खेल सकता हूँ, और
बहुत ही तेज़ कर सकता हूँ। तो वो सब चीज़ें कैसे आएँगी? फीलिंग से, अपनी मेंटालिटी से। तो फीलिंग जो है फ़ील करो अपनी ड्रीम को कि मैं ये बन सकता हूँ, तो फीलिंग के साथ अपनी ड्रीम को चूज़ करो और उस फ़ील्ड में आप जो करना चाहते हो, वो हमेशा जिस दिन आपने शुरू किया, उस दिन आपको याद होना चाहिए कि क्यों शुरू कर रहा हूँ और इसका लास्ट परिणाम क्या होगा। क्योंकि जब आप शुरू कर लेते हो ना, तो शुरुआत में आपको पता नहीं होता कि इसके रिज़ल्ट क्या होंगे। कोई भी चीज़ है आप सोचते हो अच्छा हो लेकिन उसके रिज़ल्ट बड़े अलग होते हैं। मैं क्या सोचता था कि अकेडमी में जाऊँगा, अकेडमी में जाने के बाद मैं रन कर दूँगा, स्कोर कर दूँगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मेरे को इस इन सब चीज़ों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, बलिदान देना पड़ा, सैक्रिफ़ाइस करने पड़े, फैमिली से दूर रहना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। किसके कारण? फीलिंग के कारण। और फ़ील कैसे आता है वो नेचुरली है, ड्रीम नेचुरली होते हैं, बनाए नहीं जाते, बन जाते हैं। मेरा यही है फ़ीलिंग फ़ील करो और अपने ड्रीम को चेज़ करो और जिस दिन आपने स्टार्ट किया, उस दिन को मत भूलो और कभी भी ये मत सोचो कि इसका कल को मैं ये बन जाऊँगा, कल को मैं वो बन जाऊँगा। एक्सपेक्ट मत करो। आज नहीं, आज है तो मैं ज़िंदा रह पा रहा हूँ, आज नहीं है तो कल का नहीं पता है। अगर मैंने आज बेहतर किया तो कल मेरी बेहतर है। अगर आज मैं गलत चीज़ों में जा रहा हूँ, तो कल मेरी गलत रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो फीलिंग को क्लियर रखो और ऑनेस्टी हमेशा रखो, ईमानदारी से मेहनत करो, ग्राउंड जा रहे हो तो 100% नहीं जाना तो मत जाओ। क्योंकि फीलिंग अगर 50-50 होगा और ग्राउंड चले गए, तो वो दिन खराब है। और फीलिंग के साथ जाओगे तो वो एन्जॉय ही अलग होगा, वो मज़ा बहुत अलग होगा, वो खेलने की फीलिंग अलग होगी। तो इन सब चीज़ों को फ़ील करो, फिर ड्रीम चेज़ करो। पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो न जाने कहाँ। तो बस इतना ही होगा, आगे नहीं है। क्रिकेट में मुझे हमेशा से बैटिंग करना बहुत पसंद था और मैं बैटिंग ही करता आ रहा हूँ। लास्ट 3 साल से मैं बॉलिंग भी सीखा है क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ गई है आजकल की क्रिकेट में, टी20 क्रिकेट है, तेज़ क्रिकेट है क्योंकि रेड बॉल उतना नहीं होता, व्हाइट बॉल ज़्यादा है। आईपीएल आ गया है, आईपीएल की ग्लैमर बहुत ज़्यादा है, लोगों की नज़रों में आईपीएल दिखता है, उतना डोमेस्टिक नहीं दिखती, उतनी टेस्ट क्रिकेट नहीं दिखती, तो मैंने उसको देखते हुए एक कोचेस ने मुझसे बोला कि तेरे को बॉलिंग और करना चाहिए, तो मैं लास्ट 3 साल से बॉलिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन जो फ़ील आती है बैटिंग करने में वो मेरे को उतना बॉलिंग में नहीं आता, लेकिन दोनों को अब मैं उतना ही फ़ील कर रहा हूँ जितना मैं पहले नहीं कर पा रहा था। तो मेरे को बैटिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खेलने में। क्रिकेट के अलावा मुझे डांस करना बहुत पसंद है। सबके बीच में नहीं, अकेले में क्योंकि जब मैं अकेला रहता था स्ट्रगल टाइम में, तो अकेला कोई म्यूज़िक नहीं होता था, बैकग्राउंड म्यूज़िक कुछ नहीं है, अकेला डांस कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों बचपन से ही है, तो डांस करना बहुत पसंद है, स्विमिंग करना बहुत पसंद है, बहुत मज़ा आता है स्विमिंग में। तो और तीसरा मेरा हॉबी है जो मैं बहुत ही लाइक करता हूँ, मेरे को रनिंग करना बहुत पसंद है। रनिंग में मैं थोड़ा-सा मैंने ट्राई भी किया, मैंने उस फ़ील्ड को भी थोड़ा कुछ टाइम दिया, लेकिन मैं उस फ़ील्ड में थोड़ा-सा फिट नहीं बैठा क्योंकि फिट मैं जभी बैठता कि मेरी सही टाइमिंग पे मेरी एक्टिविटी होती और मैं उस फ़ील्ड को अपनाता। क्योंकि क्रिकेट तो आप 35 साल पे भी खेल सकते हो, लेकिन एथलीट ऐसी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ऐज का बहुत बड़ा इश्यू होता है। क्योंकि वो मसल्स होती हैं वो डेवलप करनी होती हैं और डेवलप सबकी होती हैं। लेकिन वो एथलीट बॉडी की मसल्स अलग होती हैं, वो रनिंग से ही डेवलप होती हैं। आपकी स्टैमिना जो होती है वो रनिंग करके ही डेवलप तो थर्ड स्पोर्ट मेरा ये था एथलीट। थैंक यू सो मच गाइस, आपने बर्क मोब की ये वीडियो देखी जो कि बहुत ही शानदार है और मेरी स्टोरी तो साथ के साथ सुनी और बर्क मोब पे बहुत सारी स्टोरीज ऐसी स्टोरीज जो कि मेरे से भी ज़्यादा संघर्ष करे हुए लोगों की हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं और ऐसे ही आप प्यार बनाए रखें। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मेरा तहे दिल से धन्यवाद।
थैंक यू सो मच गाइस। दोस्तों, आज हमने जाना ललित कुमार के जीवन से जुड़े तमाम किस्सों एवं अनुभवों के बारे में। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है दोस्तों, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर। अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।